ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः मनसा पश्यन्ति यं योगिनो तस्मै त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वंदनीय माताओं, सुहृद भक्तविंद, भगवान की असीम कृपा से अब पुनः ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम थोड़ी देर के लिए जगत प्रपंच से अपने मन को हटाकर भगवत चर्चा में उसे लगाने का प्रयास करें। जीवन के वे ही क्षण सार्थक होते हैं जो भगवत चिंतन में लगाए जाते हैं, अन्यथा अन्य स्थानों पर जब हमारा मन भटकता है तो उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, वो तो स्वयं खींच कर ले जाता है। इसलिए हमारा कृतित्व कहीं नहीं है। हमारा कृतित्व उन्हीं क्षणों में है जब हम उसको वहाँ से हटाकर भगवत चिंतन में लगाते हैं। परमानंद जी ने एक बड़ी मार्के की बात कही। नारद भक्ति सूत्र सचमुच में व्याकरण है भक्ति शास्त्र का, और भगवत गीता का 12 अध्याय वो शास्त्र या वो भाषा है। तो व्याकरण का ज्ञान हो तो भाषा का अर्थ बहुत सरलता से समझ में आ जाता है, और यदि व्याकरण में भूल हो जाए तो जितनी बार आप पढ़ें भाषा का अर्थ अनर्थ ही निकलेगा। इसलिए गत वर्ष भक्ति सूत्रों पर चर्चा हुई थी, उसकी भूमिका आपके साथ है। तो ये विचार हुआ, परमानंद जी ने मुझे जब पत्र लिखा तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों न गीता के 12 अध्याय पर चर्चा की जाए। जब पिछली बार भक्ति सूत्रों पर चर्चा हुई थी तो फिर उसके क्रम में इसकी क्या आवश्यकता थी कि पुनः गीता के भक्ति योग की चर्चा की जाए। वो इसलिए कि नारद भक्ति सूत्र में जो संकेत है उसका व्यवहार कैसे किया जाए ये गीता के 12 अध्याय में है। गीता के 12 अध्याय पर चर्चा करने के पूर्व थोड़ी सी भूमिका हमें ये देख लेना आवश्यक है कि किसी भी साधना के लिए, चाहे वो भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, आध्यात्मिक साधना के लिए कुछ पूर्व पीठिका आवश्यक है। वह पूर्व पीठिका यदि न हो तो कोई भी योग जीवन में उपयोगी नहीं होता, अंततः लक्ष्य में नहीं पहुंचा सकता। तो वह पूर्व पीठिका क्या है? जैसे किसी भी भवन की नींव होती है, उस नींव पर सारा भवन जितना विशाल हो, सुंदर हो, बना होता है। आध्यात्मिक जीवन की कुछ नींव होती है जिसके संबंध में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए, और गीता में बहुत अच्छा उसका संकेत है, व्याख्या भी है। अर्जुन को जब मोह हुआ तो मोह होने के पश्चात
आप सब वो घटना जानते हैं, उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। कैसे उन दोनों सेनाओं को देखने के बाद उसके मन में मोह हुआ, और उसके पहले वो बड़ी डींग हाँका करता था कि मैं देख लूँगा और कर लूँगा। इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि किसी परिस्थिति विशेष के आने के पूर्व हम अपने आप से डींग हाँकते रहते, अरे मौका आएगा तो देख लेंगे। मुझे किसी से आसक्ति नहीं है, चाहे तो कल छोड़ सकता हूँ, मैं तो जल में कमल के समान रहता हूँ। प्रायः लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं। पर अगर अपने ही घर में एक कमरे से दूसरा कमरा बदलना हो तो आसमान सिर पर उठा लेते, और कितने प्रकार की असुविधाएं होती। तो भगवान ने ये बात समझ ली थी। आध्यात्मिक जीवन की एक बहुत बड़ी बाधा है, इतनी बड़ी बाधा है जो आध्यात्मिक जीवन को लगभग असंभव बना देती है, वो है अहंकार। अहंकार आध्यात्मिक जीवन से प्रकाश और अंधकार की तरह विरुद्ध है। अहंकार का अंश मात्र रहते भी हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आ नहीं सकती, और साक्षात भगवान भी हमको शिक्षा नहीं दे सकते। और प्रथम अध्याय से लेके द्वितीय अध्याय के 6वें श्लोक तक यही बात है। अर्जुन को जब मोह हुआ, भगवान ने उसको कुछ बताना चाहा, तो अर्जुन ने तत्काल प्रतिवाद किया। कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ऐसा कहते ही अर्जुन ने बहुत प्रकार की युक्तियाँ दी। युक्ति देकर, एक तो प्रथम अध्याय में युक्ति दे के बता दिया कि किस प्रकार वर्ण संकर होंगे और मरेंगे, ये सब करने के पश्चात फिर कहता है भगवान कथम ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो हरिसूदन। ये जो भीष्म आदि हैं, इनके प्रति महाश्रद्धा कैसे बाण करके मैं युद्ध करूं? मैं दुर्बल नहीं हूं। भगवान ने कहा था ना, क्लैव्यम मास मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो नहीं, मुझ में दुर्बलता नहीं। तो भगवान समझ गए कि अभी उल्टा खड़ा है, इसमें जितना पानी डालो कुछ लाभ नहीं होगा। किंतु अर्जुन बहुत बड़े साधक थे। तत्काल उनको अपना दोष दिखा, और दोष दिखने के बाद जो अर्जुन की मन स्थिति थी वो प्रत्येक भक्त की होनी चाहिए, तब हम साधना शुरू कर सकते। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भक्ति योग की साधना का तो एकदम ही प्राण है ये। किसी भी योग में, ज्ञान योग के साधक को भी यदि अपने गुरु के प्रति इस प्रकार की प्रपन्न बुद्धि न रहे, शरणागति की बुद्धि न रहे, समर्पण न रहे, तो जीवन में साधना संभव नहीं। तो पहली बात जो आपको हमको करनी है, भक्तों को करनी है, वो ये है कि अपनी परीक्षा करके हम देखें, और अपनी परीक्षा करके ये बात ठीक से समझ लें कि धर्म के संबंध में हमारी धारणा स्पष्ट है कि नहीं, धर्म सम्मूढ़ चेता हम हैं कि नहीं। अधिकांश क्षेत्रों में हम रहते हैं, यदि हैं तो तत्काल उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि है धर्म सम्मूढ़ चेता हम, मैं धर्म के संबंध में जानता नहीं हूँ, क्या करना चाहिए। और तब इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति कहीं न कहीं समर्पण करके क्या कहना चाहिए, शाधिमाम मुझे रास्ता दिखाइए, शिष्यस्ते अहम आपका मैं शिष्य आपकी शरण में हूँ। तो अर्जुन की ये मानसिकता जब बनी, तब भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया, और तब भगवान ने उसको रास्ता दिखाया। तो भगवान ने अर्जुन को जो रास्ता दिखाया, उसके विभिन्न प्रकार थे, उपाय थे। 12वें अध्याय के पहले एक उन्होंने दूसरे से 11वें अध्याय तक निर्गुण सगुण की चर्चा की, योग की चर्चा की, और वो सब कुछ करने के पश्चात उन्होंने अर्जुन को निश्चित रूप से बता, निश्चितम ब्रूहि तत्मे, वह मार्ग जो मुझे लक्ष्य तक पहुंचा दे, वो निश्चित रूप से आप मुझे बताइए। तो यहाँ हम अर्जुन के साथ हैं। हमें ये विचार करना चाहिए कि जो निश्चित रूप से भगवान हमें बता रहे हैं, उसको स्वीकार करने की हमारी मानसिकता है क्या। भक्ति योग किस लिए, ज्ञान योग, कर्म योग, कोई भी योग हो, वो किस लिए। योग मिलन को कहते हैं, दो वस्तुओं का मिलन, दो व्यक्तियों का मिलन। मिलन का नाम
युज शब्द से योग बनता है, जिसका अर्थ होता है मिलन। हम किससे मिलना चाहते हैं? जब तक हमारे सामने इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं है, तब तक कोई भी योग हमें आध्यात्मिक गंतव्य पर नहीं पहुंचाएगा। वो योग हमें भौतिक गंतव्य पर पहुंचा देगा। भगवान का भी हम उपयोग अपनी भौतिकता के लिए करने लगेंगे। तो इसलिए मनुष्य जीवन में साधना प्रारंभ करने के लिए ये बहुत आवश्यक बात है। और पहले ही मैं आपसे निवेदन करूं कि जो चर्चा मैं आपके सामने रखूंगा, प्रयास करूंगा, वो केवल इस दृष्टि से कि इस चर्चा के माध्यम से हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन की चेष्टा करे। एकदम व्यवहारिक आध्यात्मिकता की दृष्टि से चर्चा ये होगी। किसी पांडित्यपूर्ण चर्चा के लिए मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मैं उसका अधिकारी भी नहीं हूँ। यहाँ केवल एक यही उद्देश्य लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि ये जो उपदेश हैं, इन उपदेशों के द्वारा व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन घटाया जा सकता है क्या। और महापुरुषों का जीवन ये बताता है कि निश्चित रूप से इन उपदेशों के व्यवहार के द्वारा व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन किया जा सकता है। और व्यक्ति की चेतना में एक बार परिवर्तन हो गया तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ये सारी चर्चाओं का, अध्ययन का, शास्त्र आदि का उद्देश्य है व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन लाना। तो भक्ति योग किस लिए, इसकी चर्चा करने के पूर्व हम सामान्य दृष्टि से विचार करके देखें। और वो ये कि सभी हम लोग जानते हैं हम ईश्वर प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में भगवान लाभ करना चाहिए। पर ये शब्द इतना अतिव्यवहृत हो गया है कि इसका कोई अर्थ नहीं रहता। कैसे? हम दिन में 50 बार, माताएं विशेषकर 50, इससे तो मर जाना ही अच्छा है पर उस मर जाने शब्द का कोई अर्थ नहीं, कोई तात्पर्य नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे इससे तो मर जाना अच्छा है, हम दिन में 50 बार कहते हैं पर अनंत काल तक जीने की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार भगवान लाभ करना चाहिए, ईश्वर साक्षात्कार करना चाहिए, ये शब्द अति व्यवहृत होकर मृत से हो गए हैं। हमारी चेतना का स्पर्श नहीं करते हैं, ये जिह्वा तक ये शब्द है और इसलिए उनका हम पर प्रभाव नहीं होता है। तो पहले साधक को ये विचार कर लेना होगा कि आखिर मैं ईश्वर प्राप्ति क्यों करना चाहता हूँ, क्या प्रयोजन है। बिना ईश्वर के जीवन अच्छी तरह चल रहा है, कहीं कोई असुविधा नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, संसार, व्यवहार, नौकरी चाकरी, घर व्यापार, व्यवसाय सब कुछ चल रहा है, क्या आवश्यकता है। आगे हम देखेंगे भगवान निश्चयात्मक बुद्धि की बात कहते हैं। तो जब तक ये लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, हमारी रुचि, वास्तविक रुचि भगवत प्राप्ति में नहीं हो सकती। तो इसको जीवन की व्यवहारिकता पर विचार करके देखें, किसी दर्शन पर मत सोचिए। आपको हमको जो दैनंदिन अनुभव होते हैं, उन्हीं अनुभवों का विश्लेषण यदि करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन में हम क्यों भगवान लाभ करें। आप हम सब जीवन में सुख चाहते हैं, प्राणी मात्र चाहता है, मनुष्य तो चाहता ही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख न चाहता हो। तो एक बात हुई, अच्छा सुख हम कैसा चाहते हैं? पूर्ण सुख चाहते हैं। आप हम सब यहाँ बैठे हैं, कोई हमसे अगर कहे कि स्वामी जी आपको 2 महीने सुख मिलेगा, तो क्या हम प्रसन्न होंगे? कहेंगे हाँ भैया। कहेंगे अरे नहीं भाई, उसको 4 महीने कर सकते हो, 4 महीने हो तो 6 महीने कर सकते हो। आप हम कोई काल में सीमित सुख नहीं चाहते कि 6 महीने, 2 महीने, 6 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल कहे तो भी हम तृप्त में। काल में सीमित सुख कोई नहीं चाहता है। अब आप विचार करके देखिए कि अच्छा संसद में ही सुख मिलेगा, संसद में आप रहिए 10 साल तो 10 साल मिलेगा, पर बाहर निकलेंगे तो नहीं मिलेगा। तो कहें नहीं भैया ऐसी कुछ व्यवस्था कर दो कि सड़क में निकलें तो भी मिले। तो हम सीमित देश में भी सुख नहीं चाहते। सीमित काल में और सीमित देश में मिलने वाला सुख हमें कभी तृप्त नहीं कर सकता। आप विचार करके देखिए, जितने सुख अभी हमें मिल रहे हैं, जिसके पीछे हम भागते हैं, सीमित देश में और सीमित काल में। काल की सीमा तो आयु है, देखिए 4 दिन की जवानी जाने के बाद सारे सुख मिट्टी हो गए।
तो काल में सुख बहुत सीमित है। देश में भी सुख सीमित है, यहाँ गर्मी अधिक, कहीं ठंड अधिक, कहीं वर्षा अधिक। तो इस प्रकार फिर उस पर विचार करके देखें कि क्यों ऐसा होता है। तो हम आधा सुख नहीं चाहते कि आप बहुत स्वादिष्ट भोजन कीजिए तो आधी देर तक बहुत अच्छा रहेगा और उसके बाद जब आधा पेट भर जाएगा तो बहुत कड़वाहट आएगी और रद्दी होगा। कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। जितना मिले पूरा मिले, तो भैया आधा ही खाएंगे हम, फिर बाकी का नहीं लेंगे। तो अपने मन की परीक्षा करने पर हम इस निर्णय पर आएंगे कि हम पूर्ण सुख चाहते हैं। ये पूर्ण सुख अपूर्ण वस्तुओं से नहीं मिल सकता है। ये गणित की बात है, बिल्कुल आप देख लीजिए। पूर्ण सुख हमको पूर्णता से मिलेगा, और ये पूर्णता यदि देश से सीमित हो, काल से सीमित हो, या निमित्त से, कार्य कारण से सीमित हो, तो पूर्णता कैसे होगी? अगर किसी देश में स्पेस में सीमित हो गई तो उसके बाद वो अपूर्ण है। चाहे वो हमारी पृथ्वी हो, ब्रह्मांड क्यों न हो, ब्रह्मांड के बाद भी आकाश गंगा है। तो कहीं भी किसी भी देश में अगर सीमा हमको लगी तो वो अपूर्ण रहेगा। उसी प्रकार काल में 100 साल या 100 करोड़ साल, दोनों ही सीमा की बात है। 10 साल की भी सीमा है और 100 करोड़ साल की भी सीमा है। तो काल की सीमा भी हमको पूर्णता नहीं दे सकती। तो ये सुख कहाँ मिलेगा? केवल भगवान, ईश्वर, ब्रह्म जो भी कह लीजिए, वही ऐसे हैं जो देश और काल की सीमा से बंधे नहीं हैं, इसलिए पूर्ण है। तो उस पूर्ण को अगर हम पा सकें तो हम सुखी हो सकेंगे। ये पूर्णता जीवन में बाहर से नहीं आती, पूर्णता भीतर है। तो व्यक्ति जब ये ठीक से समझ जाता है कि मेरे जीवन में स्थायी सुख तभी आ सकता है जब मैं पूर्णता की अनुभूति करूं, पूर्णता से एक हो जाऊं, मैं और पूर्ण जब समान हो जाएं, एक हो जाएं, तब मैं सुखी रह सकता हूं। ये बात बुद्धि को बार बार समझानी पड़ेगी। बुद्धि अगर ये बात समझ जाए तो हमारा मन बहुत अंशों में स्थिर हो जाएगा। ये आप प्रयोग करके देखिए, सबके जीवन में ये होता है। आप में से जो लोग इस पर विचार करेंगे उनको ये बात समझ में आएगी। तो जब पूर्णता का बौद्धिक आभास, बौद्धिक धारणा, उसको इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन दृढ़ हो जाए कि ये पूर्ण होने पर ही मैं सुखी होऊंगा, तो हमारे जीवन में ये समस्या सुलझ जाएगी कि हम क्यों भगवान लाभ करें। ये निश्चित हो जाएगा। अब ये भगवान लाभ करने की बात एक बार हमारे मन में समझ में आ गई कि हमको भगवान लाभ करना चाहिए, तो दूसरा प्रश्न आता है, भाई कैसे करें? भगवान लाभ समझ गए हमको अवश्य करना चाहिए। जीवन में पूर्णता नहीं मिलेगी तो हम सुखी नहीं होंगे, और पूर्णता हमें स्वप्रयत्न से प्राप्त करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। तो क्या करें उसके लिए? इस पूर्णता प्राप्ति के विभिन्न उपायों का नाम योग है, और भारतवर्ष में इनको 4 भागों में बांटा गया: ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग। संसार के जितने भी योग हैं या जो साधन पद्धतियां हैं, उनको आप विश्लेषण करें तो इनमें से किन्हीं एक में आ जाएंगी। इसके बाहर कहीं कोई योग नहीं है। इस्लाम धर्म की साधना हो तो, क्रिश्चियनिटी की साधना हो तो, हिंदू धर्म के विभिन्न और भागों के संप्रदायों की साधना हो तो, बौद्धों की साधना हो तो, कहीं भी आप देखिए, जैन, बौद्ध, सिख, जितनी साधनाएं हैं सब इन किसी न किसी 4 योग के अंतर्गत आते हैं। अब जब इन 4 योगों के अंतर्गत सारी साधनाएं आईं तो एक बड़ा प्रश्न आता है कि किसको स्वीकार करें। एक रास्ता हो तो ठीक है, चलो भाई दौड़ो, सब जा रहे हैं, हम भी चलें। पर जब चौराहे पर हम खड़े हैं तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि किस रास्ते से जाएं। तो उस समय जो उन रास्तों के जानकार हैं वो हमारी मदद करते हैं। चौरास्ते पर तो हम खड़े हैं, चारों रास्ते हमें दिख रहे हैं, पर किस रास्ते से जाने में हमें सुविधा होगी, हम उसमें चलने लायक है, ये अपने से निर्णय करना बड़ा कठिन रहता है। इसीलिए यहाँ गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु भीतर ही बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करने पर वो मार्गदर्शन करते हैं, कभी बाहर भी प्रकट होकर बताते हैं। तो जीवन के इस चौराहे में जब हम खड़े होते हैं और ये निश्चय करते हैं कि हमें
आध्यात्मिक उपलब्धि करनी है, ईश्वर प्राप्त करना है, तो जब मार्ग का प्रश्न आता है तो हमें दुविधा में नहीं पड़ना चाहिए। किस दुविधा में कि किससे पूछूं। एक बहुत बड़ा संदेह यहाँ आता है कि शिष्य गुरु की परीक्षा करने लगता है। हम जिससे पूछना चाहते हैं रास्ता, उसके विषय में पता नहीं भाई ये जानता है कि नहीं, तो क्या होगा, हम कहीं नहीं जा सकेंगे, उसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो यदि भगवान पर ही संदेह हो, भगवान है कि नहीं है, या कृष्ण अवतार थे या नहीं थे, राम अवतार थे या नहीं थे, या किसी भी अवतार के संबंध में अगर हमारे मन में संदेह हो, दुविधा हो, तो भी जीवन में साधना नहीं हो सकती। इसलिए अर्जुन की मना स्थिति अर्जुन ने ठीक समझ लिया कि भाई अब यही की उपाय, और तब कहता है भगवान शादिमाम शादिमाम, मुझे आप बताइए। और क्या कहा था, निश्चितम ब्रूहि, निश्चित रूप से बताइए कि क्या है। तब भगवान अर्जुन को 11वें अध्याय में कहते हैं, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, देख मैं तुझे बताता हूँ कि भक्ति के द्वारा ही, भक्त्या तु अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा तू मुझे तत्व से जान सकेगा, फिर जानकर देख सकेगा, प्रवेष्टुम जो मुझ में प्रवेश कर सकेगा। ये भगवान ने आश्वासन दे दिया 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में, ये 54वें श्लोक में, कि भक्ति एक मार्ग है, भक्ति से तो निश्चित कर सकेगा। अब भगवान ने भक्ति की व्याख्या बताई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है 12वें अध्याय को समझने के लिए। सभी आचार्यों का ये मत है कि 12वां अध्याय गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक की व्याख्या है। तो गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, मत कर्म कृत मत परमः मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। कि हे अर्जुन, ये सुन कि भक्ति क्या है। भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विभूतियां बताई कि क्या क्या मुझ में है, और सब विभूतियों को अर्जुन सुन के बड़ा चकित हुआ। अब कितनी विभूतियों को याद रखूं, क्या क्या करूं। तो यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमतूर्जितमेव वा तत्तमेव अवगच्छ मम तेजो अंश संभव। ये एक श्लोक में भगवान ने उसका समापन कर दिया। उसके पहले बहुत सी विभूतियाँ बताई, जहाँ जहाँ बल है, प्रकाश है, सब दिखता है, ऐसी अनंत विभूतियाँ हैं। और फिर अर्जुन से कहा कि देख, इतनी विभूतियों को याद रखने की आवश्यकता नहीं। जहाँ भी तुझे विशेष बल दिखे, विशेष श्री दिखे, शक्ति दिखे, तो समझ लेना वहाँ मेरा प्रकाश है। जहाँ भी विशेषता कुछ ऐसी दिखती है तो वो मैं हूँ। तो अच्छा, वो विशेषता तो है, ये अर्जुन को बता दिया। अर्जुन ने कहा प्रभु बहुत अच्छा है, ये विशेषता तो है। अब उसके मन में ये इच्छा हुई कि क्या इसको, इन विभूतियों को, इन विशेषताओं को देखना संभव है। तो भगवान ने कहा हाँ संभव है, किंतु इन आँखों से नहीं दे सकता। दिव्य चक्षु ददाम्यहम्, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे तू देख सकेगा। और भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। विभूतियों की चर्चा हो गई, विराट रूप देख लिया। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि भगवान आपने विभूति की बात बताई और विराट की बात बताई, 6वें अध्याय में योग की बात भी बता दी, 7वें अध्याय में भी मैं कहाँ कहाँ हूँ इसकी थोड़ी चर्चा हुई, 9वें अध्याय में समर्पण की बात भी कर दी, यद अश्नासी यद ददासी यद जुहोसी यद करोषि यद अश्नासी यद ददास जुहोसी यद 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 तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम इत्यादि। तो अर्जुन के मन में एक संदेह आया, और वो संदेह आपके हमारे प्रत्येक के मन में आता है जो साधक है, जो सचमुच आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। उसके सामने ये समस्या आती है, और इस समस्या का समाधान हुए बिना आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ नहीं होता है। तो अर्जुन ने भगवान से जब ये सुना कि भगवान आपने कहा कि भाई मत कर्म कृत, मेरे लिए तू कर्म कर, और मद भक्तः,
मेरा तू भक्त हो जा, मत परह मेरे परायण हो जा। तो 3 बात तो भगवान ने अपने लिए अर्जुन से कही। क्या क्या कही कि भाई जो कुछ कर्म तू करता है, काम करता है, वो मेरे लिए कर। अच्छा, भगवान से इसका संबंध है। मत परमः, और मुझको ही परम श्रेष्ठ समझ, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ या सभी कार्यों का अंत मुझको समझ। फिर कहा मद भक्त, मेरा भक्त हो जा। तो ये 3 उपदेश तो भगवान ने अर्जुन को इसलिए दिए कि तू मुझसे संबंध बना। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। पर ये संबंध बनाने के पहले भगवान ने 2 शर्तें लगाई, और उन शर्तों को पूरा किए बिना भगवान से जो 3 प्रकार के संबंध है कि भगवान के हम मद भक्त, भगवान के भक्त हो जाएं, भगवान को परम समझें और भगवान के लिए ही कर्म करें, मत कर्म कृत। ये तीनों शर्तें तब पूरी होंगी कि जब 2 जवाबदारियां भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ के रखी हैं। पहला, संग वर्जिता। अगर हमारे मन में आसक्ति है, भगवान को छोड़कर और किसी के प्रति भी आसक्ति है, तो हम भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकेंगे, भगवान को परम नहीं समझ सकेंगे और भगवान के भक्त नहीं, खोट रह जाएगी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि देखो, सुई में जब धागा डालते हैं तो धागे में अगर आंस रह जाए, उसकी फूंस रह जाए, तो वो सुई में जाता नहीं। चाहे हम कितना प्रयास करें, हम 1000 भक्ति का प्रयास करें कि भगवान हम तुम्हारे लिए कर्म करेंगे, तुम्हारे भक्त हो जाएंगे, तुम ही श्रेष्ठ हो, पर संग वर्जिता अगर नहीं है तो वो आंस जो एक है उसमें से जो रेशा निकला हुआ है वो हमको घुसने नहीं देता है। और दूसरा रेशा है निर्वैरः, किससे? सर्वभूतेषु। ये अत्यंत आवश्यक शर्त है साधना के लिए। किसी भी योग में आप जाएं, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति तो दूर की बात है, सामान्य संसार जीवन में भी सुखी रहना हो, बैलेंस्ड लाइफ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इस प्रकार अगर सम्यक जीवन जीना हो तो ऐसे व्यक्ति को इसकी मात्रा कम से कम करनी चाहिए कि संग वर्जित हो और निर्वैरः सर्वभूतेषु। वैर की भावना अगर मन में रही तो आप समझ लीजिए कि हम कभी शांति से नहीं रह सकेंगे। भगवान ईसा मसीह की प्रसिद्ध वाणी है, कहते हैं कि यदि तुम भगवान के पास भोग चढ़ाने के लिए अल्टार में जा रहे हो और तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई या प्रतिवेशी के प्रति ईर्ष्या है, तो भोग वहीं छोड़ दो, पहले जाकर उससे समझौता करो और तब आकर यहाँ भगवान को भोग चढ़ाओ। तो भगवान ने जब ये बात हमको बताई, इसको राम सुखदास जी ने साधक पंचक कहा है, बड़ी पते की बात है। तो ये भक्ति के 5 सूत्र हैं। 3 तो भगवान से हमको संबंध रखने पड़ेंगे कि मत कर्म कृत, हम भगवान के लिए कर्म करें, भगवान को सर्वश्रेष्ठ समझें और भगवान के भक्त हो जाएं। पर ये करने के पहले अपने पुरुषार्थ से या प्रार्थना से भगवान के शरणापन्न होकर असंग होने की, आसक्ति त्यागने का और निर्वैर होने का प्रयास करें। ये जब हम करेंगे तो अर्जुन के मन में जो प्रश्न आया वो हमारे मन में आएगा कि हम साधना तो करना चाहते हैं। साधक के जीवन की सबसे बड़ी बाधा है भक्ति के जीवन, विशेषकर भक्त के जीवन में वासना। भगवान से हम क्यों नहीं मिल सकते? भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान है, भगवान कहीं बाहर से नहीं आने वाले हैं, सतत उनसे हमारा संपर्क है, किंतु हमने अपनी आंखों में पर्दा लगा लिया है, इसलिए दिखते नहीं। सूर्य तो चमक रहा है, तो वो पर्दा क्या है? केवल वासना। और ये वासना हमारे जीवन में सब प्रकार के प्रपंच को रचती है, और प्रपंच रचने के कारण हम भगवान के अंश होते हुए, भगवान के समीप होते हुए भी दरिद्र हैं, दुखी हैं, दीन हैं। भगवान के विरुद्ध जितने गुण हैं सब हम में हैं, पर वस्तुतः भगवान के गुण हम में होना चाहिए, जो है उसका प्रकाश नहीं हो पाता है। तो अर्जुन के मन में ये समस्या जब आई तो क्या कहता है? 12वें अध्याय में 20 श्लोक हैं, उसमें से एक श्लोक अर्जुन का है, अर्जुन नहीं बोलते, और बाकी 19 श्लोक भगवान के हैं। तो अर्जुन से पूछता है कि हे प्रभु, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। भगवान ने उसको बताया कि देख, 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में, कि तू मेरा भक्त हो जा,
मेरे परायण हो जा, मेरे लिए कर्म कर, निर्वैर हो जा और निर्विषय या असंग हो जा। तो अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि कैसे असंग हो जाऊं, कैसे तुम्हारा भक्त हो जाऊं, कैसे कर्म करूं, तुम्हारे लिए कर्म करूं, आसक्ति मेरे कैसी दूर हो। उसने ये उपाय पूछा कि ये दूर करने का जो उपाय है, ये उपाय आपने मुझे बताया, पर मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि प्रभु ये उपाय आपने जो मुझे दिखाया कि मैं निर्गुण निराकार की उपासना करूं कि सगुण साकार की उपासना करूं। क्यों? यहाँ एक सूत्र आपके सामने रखूं, ये बात मन में गांठ बांध के रख लें कि बिना उपासना के वासना कभी नहीं कटती। ये बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए कि जीवन में जिस दिन भी, जिस जीवन में, इस जीवन में या आगामी भविष्य के जीवनों में, जब कभी हमारा पुनर्जन्म होगा, जब होगा, जिस जीवन में हम ईश्वर साक्षात्कार कर सकेंगे, उस जीवन में उपासना के द्वारा हमारा चित्त पूर्णतः शुद्ध हो गया होगा, सब वासनाएं निर्मूल हो गई होंगी, और तब होगा। तो भगवान उसको उत्तर देते। भगवान से जब पूछता है कि ये जो आपने विराट विश्वरूप दिखाया और निर्गुण निराकार की भी बात कही और मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, मानवी रूप भी दिखाया, उसमें किस रूप की उपासना करूं, किस रूप की पूजा आदि के द्वारा मैं आपका भक्त हो सकूंगा, आपके लिए कर्म कर सकूंगा, आपके परायण हो जाऊंगा, और उसके परिणाम स्वरूप मैं निर्वैर और निर्विषयी तो हो ही जाऊंगा। ऐसा जब उसके मन में विचार आया तो भगवान क्या कहते हैं उसको, मयि वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते में ये युक्त तमामता। उसके बाद बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान कहते हैं, और इस पर हम फिर विचार करेंगे। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंतम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम इंद्रिग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। यहाँ भगवान ने शर्त लगा दी, और इसके बाद ये 4 तक हुए। 5वें श्लोक में उन्होंने फलश्रुति बता दी। ये तो बताया दूसरे श्लोक में कि हाँ हाँ मेरी जो उपासना करेंगे, मेरे में मन लगा देंगे और श्रद्धा के साथ करेंगे, वो युक्त तमाह मता, बहुत अच्छे योगी हैं, मैं उनको श्रेष्ठ मानता हूँ। पर जो लोग निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, अक्षर की, वो भी मुझे प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर कठिनाई कहाँ रह गई? क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। अब इसके साथ थोड़े इसके विस्तार में हम लोग विचार करके देखें। भगवान ने अर्जुन को ये साधक पंचक तो बताए, और ये साधक पंचक बताने के बाद ये प्रश्न आया कि भगवान से अगर हमें भगवान की उपासना करनी है तो उनसे कोई संबंध बनाना पड़ेगा। भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है, भक्ति मार्ग की ये है, व्यक्ति जीवन में भी देखिए, संसार जीवन में भी, जब हम किसी के प्रति प्रेम करते हैं तो हमारा मित्र हो जाता है, फिर गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं तो पति पत्नी हो जाते हैं, या संतान आदि है, किसी न किसी संबंध से प्रेम होता है। एकदम संबंध रहित प्रेम की कल्पना करके देखिए, सोच कर देखिए, एकदम संबंध किसी से ना हो, एकदम अनजाना कोई व्यक्ति हो, उससे आप प्रेम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। मन का स्वभाव ऐसा है कि जिससे परिचय है उसी से निपटता है, चिपकता है, अपरिचित से मन भागता है। तो इसलिए भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाना पड़ेगा। तो भगवान से कैसा संबंध बनाए? ये भगवान से संबंध बनाने के लिए हमें कोई उपाय देखना पड़ेगा। और उपाय क्या देखना पड़ेगा? भगवान ने कहा कि भाई अर्जुन के लिए तो प्रश्न ही नहीं था, भगवान साक्षात थे, और इसलिए हमें अर्जुन के पक्ष में जाकर जीवन में पहले इष्ट का चयन करना चाहिए। ये भक्ति की साधना में प्रारंभ करने में बहुत आवश्यक और सहायक है। यदि जीवन में इष्ट का चयन नहीं है तो भक्ति की साधना होगी कैसे? किसके प्रति आप भक्ति करेंगे?
तो इष्ट का चयन करना ये भक्त को करना पड़ता है। वैसे गुरु आते हैं, कृपा करके बता देते हैं। मान लीजिए हमारे जीवन में कोई गुरु न हो तो हम किसका चयन करें? भगवान का जो रूप, भगवान का जो गुण हमें अच्छा लगता हो उस पर चिंतन करें, उनसे प्रार्थना करें, तो धीरे धीरे वो स्वयं हमें बता देंगे कि हमें क्या करना है। इष्ट का जब निर्णय एक बार हो गया, मयि आवेश्य मनः, भगवान ने 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन से कहा, मयि आवेश्य ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते में युक्त तमामता। अब यहाँ साधना के सूत्र बता रहे हैं। 12वें अध्याय की बड़ी विशेषता है। 12वें अध्याय में भगवान ने इन 19 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न को छोड़कर साधना के विभिन्न सूत्र बताए हैं, स्तर बताए हैं और व्यवहारिक उपाय बताए हैं। तो पहला उपाय भगवान ये बता रहे हैं, मयि आवेश्य मनः नित्य युक्ता, मुझ में मन को आवेशित कर दे, लगा दे। तो आवेशित करने के बाद क्या होगा? मेरे पास तू आ जाएगा, फिर तेरा चिंतन होगा, वो दूसरा क्रम। अब आवेश के विषय में थोड़ा विचार करके देखिए। हम सब आवेश से परिचित हैं। छोटी छोटी बातों में हमारे मन में आवेश हो जाता है, और जब आवेश होता है तो क्या होता है? आवेश जैसे भूत का आवेश होता है तो व्यक्ति पागल की तरह हो जाता है। हमारे मन में षड्रूपियों के आवेश नहीं, लोभ का आवेश जब हो जाता है तो क्या होता है? आजकल अखबारों में जो इतने कांड चल रहे हैं, लोभ के आवेश का ही तो परिणाम। जब लोभ का आवेश हुआ था उस समय उससे संबंधित व्यक्ति अंधे हो गए थे कि कभी ये प्रकाशित हो भी सकता है। चाहे वो बैंक के घपले का कांड हो, चाहे व्यक्ति के जीवन की कहीं न कोई बात हो, जो आवेश लोभ का हुआ, मनुष्य लोभांध हो जाता है। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो इस प्रकार आवेश जब होता है तो ये आवेश क्या करता है? आवेश का ये गुण है कि वो उस समय के लिए पूरे मन को पकड़ लेता है। जब व्यक्ति आवेशित होता है, चाहे वो भूत से आवेशित हो तो, लोभ से आवेशित हो तो, काम से आवेशित हो तो, क्रोध से आवेशित हो तो, आवेश के उन क्षणों में, आवेश के समय में और कोई चिंतन उसके मन में नहीं आता, कोई विचार मन में नहीं आता है। और इसलिए आवेश उसको गुलाम की तरह, दास की तरह उससे वो करा लेता है। लोभ का आवेश व्यक्ति से सब प्रकार के अर्थ अनर्थ करा के धन संग्रह करा लेता है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति क्या नहीं कर पाता है, कितने अनर्थ कर डालता है। उस समय विवेक नष्ट हो जाता है। मान लीजिए अगर हमारे मन में भगवान का आवेश हो जाए, इसी प्रकार जिस प्रकार षड्रूपियों के आवेश हैं, तो हमारे जीवन में भगवत कार्य होने लगेंगे। क्रोध में व्यक्ति जैसे अनर्थ करता है, यदि भगवान का आवेश हमारे मन में हो जाए तो हमारी सारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और भगवान जिस प्रकार गुणों से संपन्न है, सद्गुणों से संपन्न है, हमारा जीवन भी उस प्रकार के सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए मयि आवेश्य नित्य युक्ता। आवेश तो बहुत, संसारी आवेश तो क्षणों के लिए होते हैं, किंतु उस मन में सामर्थ्य तो है। जो मन लोभ से आवेशित हो सकता है, उसी मन को यदि भगवानमुखी कर दिया जाए तो भगवान से भी आवेशित हो सकता है। और लोभ का आवेश कई जीवन चलता है। जो लोभी व्यक्ति है, तुलसीदास ने कहा नहीं, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो सारे जीवन जिस प्रकार लोभ की वृत्ति दीर्घ काल तक रह सकती है, उसी प्रकार नित्य युक्ता, भगवान में हमारा मन आवेशित हुआ। जब हम सत्संग में गए, हमने भजन पूजन किया, कहीं दूसरे पूजा पाठ में गए, कीर्तन में गए, तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए हमारा मन भगवान भाव से, भगवान के विचारों से आवेशित तो हो गया।